नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून हल्द्वानी में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण आज से। लोकसभा चुनाव 2024 मतदान के बाद ठंडी हो जाएगी सियासी समर की आंच। देहरादून बिजली आपूर्ति ढांचे में बदलाव को कमेटी बनाई। टिहरी बांध में 2 जून से 1 माह बंद रहेगा बिजली उत्पादन। मिनिस्ट्रियल कर्मियों के अधिकार बढ़े। देहरादून लोक निर्माण विभाग के एचओडी यादव को दिया गया सेवा विस्तार। देहरादून मतगणना के लिए आयोग ने 23 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। देहरादून और हल्द्वानी में गर्मी से अब तक के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश भर के मैदानी और घाटी वाले इलाकों में लोग शुक्रवार को दिन भर तेज गर्मी और लू के चलते बेहाल रहे। इस बीच गर्मी और डिहाइड्रेशन से पीड़ित कई लोग अस्पताल पहुंचे। मौसम विभाग के अनुसार अभी 5 दिन तक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। देहरादून में शुक्रवार को मई महीने में पहली बार अधिकतम 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले जून में 30 मई 2012 को सबसे ज़्यादा 43.1 डिग्री दर्ज किया गया था। उधर हल्द्वानी में पारा 43.6 डिग्री पार कर गया। यहाँ बीते गुरुवार को तापमान 42.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर हरिद्वार में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री दर्ज हुआ, जो साल का दूसरा सबसे अधिक गर्म दिन रहा। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को कर्णप्रयाग के पास बरसाती गांव के जंगल में आग लगने से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर नष्ट हुए। देवप्रयाग के निकट तुणगी गांव में शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई आग नक्षत्र वेधशाला तक पहुंच गई। पौड़ी के गड़ौली में बना अग्नि से एक फार्म हाउस का काफी हिस्सा जल गया। हरिद्वार चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण खुलने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार 1 जून से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को हरिद्वार में यह जानकारी दी। ऋषिकुल मैदान में पत्रकार वार्ता में पांडे ने बताया कि सभी जिलाधिकारी से बात करने के बाद चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में शनिवार सुबह 7 बजे से ऑफलाइन पंजीकरण शुरुआत। दोनों जगह 1500 श्रद्धालु प्रतिदिन पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हमारी प्राथमिकता सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराना है। सबसे पहले गढ़वाल आयुक्त आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर ऋषिकुल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी को चारधाम यात्रियों के लिए बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि सरकार के यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 13 मई को ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही जून तक के स्लॉट फुल हो चुके हैं। टिहरी बांध परियोजना से 2 जून से 1 जुलाई 1 माह तक बिजली उत्पादन बंद रहेगा। इसके लिए मेरठ स्थित उत्तरी ग्रिड के अलावा केंद्र, यूपी और उत्तराखंड सरकार से अनुमति मिल गई है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट योजना से बिजली उत्पादन की तैयारी करने जा रहा है, जिसके लिए परियोजना में अंतिम चरण का कार्य होना है, जिसके चलते 1000 मेगावाट टिहरी बांध व 400 मेगावाट कोटेश्वर बांध से बिजली उत्पादन नहीं होगा। पीएसपी प्लांट में उत्पादन शुरू होने के बाद ही सबसे पहले बड़ी टिहरी बांध परियोजना की क्षमता 2400 मेगावाट हो जाएगी। टीएचडीसी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक आर.के. बिश्नोई ने बताया कि टीएचडीसी की टिहरी बांध से अपनी पूरी क्षमता 2400 मेगावाट उत्पादन शुरू करेगा। इसके लिए पीएसपी से उत्पादन की तैयारी की जा रही है। 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट की कमीशनिंग अंतिम चरण में है। इसके कुछ कार्य होने हैं, जिसके चलते 2 जून से 1 माह का शटडाउन लिया जा रहा है। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन के बाद उत्तराखंड में काफ़ी हद तक बिजली संकट खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शटडाउन लेने के बाद हरिद्वार, यूपी और दिल्ली की सिंचाई पेयजल का संकट नहीं होगा। इन दिनों टिहरी बांध की 2 नदियाँ भगीरथी और भिलांगना से 300 क्यूमेक्स पानी और अलकनंदा में 400 क्यूमेक्स पानी मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा से 700 क्यूमेक्स पानी बह रहा है। देहरादून बिजली की रिकॉर्ड मांग की वजह से उपज रही समस्याओं से सबक लेते हुए सरकार राज्य में बिजली सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करने जा रही है। शुक्रवार को ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि अपर सचिव ऊर्जा रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। ऊर्जा के तीनों निगमों के एमडी भी इस कमेटी में शामिल हुए। कमेटी से 15 दिन के भीतर सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सुंदरम के अनुसार कमेटी का वर्तमान और भविष्य की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। कमेटी की रिपोर्ट के अंतरिम परीक्षण के बाद चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे के विस्तार पर फोकस करते हुए काम शुरू किया जाएगा। राज्य में इस बार पहली मरतबा बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पहले मौका जब मई
के महीने में बिजली की मांग 62 मिलियन यूनिट तक पहुंची। हालांकि राज्य ने बिजली उत्पादन का तो कर लिया, लेकिन इस पर्टिकुलर यूपीसीएल का नेटवर्क ऐसा नहीं है जो सहजता के साथ मांग के अनुसार बिजली की सप्लाई कर सके। सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के अधिकारों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भविष्य में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में डीडीओ की भूमिका तो अदा करेंगे, साथ ही ब्लॉक में बीईओ उप शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने पर उसका चार्ज में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को मिलेगा। शुक्रवार को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को डीडीओ के अधिकार के बराबर संस्तुति करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हर विद्यालय में डीडीओ होने से हर महीने वेतन भुगतान में अनावश्यक समय जाया नहीं होगा। इसके साथ ही 2 और महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसके तहत बीईओ उप शिक्षा का पद रिक्त रहने पर इसका चार्ज वरिष्ठ मुख्य प्रशासन अधिकारी को दिया जाएगा। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को 15 दिन का उपार्जित अवकाश के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। स्कूल में तैनात मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के IFMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर ही स्कूल के पूर्ण कार्य प्रधानाचार्य या डीडीओ संबंधित कर्मचारी का 15 दिन का अवकाश मंजूर कर सकेंगे। और दुराचार के दोषी 2 युवकों को आजीवन कारावास। गढ़वाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कमेटी ने पद से हटाया। उत्तरकाशी में होटल एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। देवप्रयाग में महिला दरोगा को पीटा, भाई बहन पकड़े। कीर्तिनगर से स्वीट तक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। चारधाम रूट पर प्रदूषण फैला रहे होटल होंगे बंद। गंगोत्री हाईवे में बोल्डर गिरने से एक की मौत। देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला तक पहुंची आग। मंगलौर महिला का अपहरण का सामूहिक दुष्कर्म। भवाली और खैरना से कैंची धाम नहीं जा सकेंगे पर्यटकों के वाहन। रामनगर में बच्चे की मौत के मामले में डॉक्टर पर केस। गर्म पानी अवैध भंडारण पर 6 क्रैशरों पर 81 लाख का जुर्माना ठोका। बरेली से लालकुआ तक चलेगी एक जोड़ी स्पेशल डेमो ट्रेन। हल्द्वानी मेरिट आज MB/PG की प्रवेश प्रक्रिया भी महिला कॉलेज में होगी। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल की बदहाली पर विधायक चुपाल ने उठाए सवाल। लोहाकार GGIC में शिक्षकों की तैनाती को लेकर प्रदर्शन। मुनस्यारी मिलम सड़क दर की चट्टान गिरने से आवाजाही ठप। पिथौरागढ़ पानी की कमी दूर नहीं कर पाई करोड़ों की योजनाएं। चंपावत में आज से रोस्टर से होगी पानी की आपूर्ति। पिथौरागढ़ कनार के एक महिला को जिला अस्पताल में रेफर करने के मामले में विधायक बिशन सिंह चुफाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जांच होनी जरूरी है। विधायक चुफाल ने बीते 26 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है, जिनका कहना है कि बीते 17 मई को किनार निवासी खिमली देवी पत्नी स्वर्गीय तारा सिंह के पैर में चोट लगने से परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां हड्डी रोग विशेषज्ञ ने 22 मई को ऑपरेशन की तिथि निर्धारित की, लेकिन 21 मई को महिला को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जबकि अस्पताल में सभी सुविधाएं बाद में रिश्तेदारों की मदद से महिला का एक निजी अस्पताल में इलाज किया गया। लोहाघाट बाराकोट के GGIC कांकड़ में प्रवक्ताओं की कमी को लेकर अभिभावकों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द रिक्त पदों की नियुक्ति न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को GGIC कांकड़ में प्रधानाचार्य ममता पाटनी की अध्यक्षता पर अभिभावक संघ की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रिया पंत को अध्यक्ष, ममता पाटनी उपाध्यक्ष, हेमा देवी कोषाध्यक्ष, सुमन लता मुरारी सचिव, भुवन लाल मंत्री, मीना देवी उपमंत्री और प्रहलाद सिंह अधिकारी को संरक्षक चुना गया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल में 15 साल से स्थायी प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और इसके साथ ही अंग्रेजी, भूगोल, भौतिक विज्ञान, हिंदी, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, अंग्रेजी और अनुसेवक आदि के पद रिक्त चल रहे हैं। संरक्षक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने प्रवक्ताओं की तैनाती को लेकर मांग करते हुए DM और CEO से मांग की है। इस मौके पर उप ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बेगोली, हेमा जोशी, शांति जोशी, मीना देवी, पुष्पा देवी, सरस्वती देवी, दयाल सिंह आदि मौजूद रहे। मुनस्यारी चीन सीमा को जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर पहाड़ी दरक गई, जिससे भारी बोल्डर पैदल मार्ग में आ जाने से सीमा के लिए आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। तहसील मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर गुरुवार शाम मुनस्यारी मिलम निर्माणाधीन मार्ग में पहाड़ी से भारी बोल्डर आ गए। यहाँ पर पैदल आवाजाही भी ठप होगी, जिसमें मिलम, बिज्जू, तोला, गंधर, मरतोली के साथ ही सभी माइग्रेशन गाँवों के बीच आवाजाही पूरी तरह से ठप होगी। अग्रिम चौकियों में तैनात जवानों के लिए भी रसद आपूर्ति का काम भी प्रभावित है। मार्ग बंद होने से कई लोग आगे नहीं जा पा रहे। बंद सड़क और मार्ग के कारण बुजुर्गों, महिलाओं को खासी मुश्किलें हो रही है। मार्ग बंद होने की जानकारी के बाद वहां का निरीक्षण किया गया। BRO को संबंधित मार्ग को खोलने के आदेश दिए गए।
पिथौरागढ़ जनपद में नेपाल चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव के लोगों के सामने पानी का संकट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिला मुख्यालय से लेकर डीडीहाट बेरीनाग तक लोग नलों में पानी न आने से परेशान है। यहाँ स्थिति तब है जब लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकारी तंत्र पैसा पानी की तरफ बहा रहा है। जिला मुख्यालय से डीडीहाट बेरीनाग को करोड़ों रुपए खर्च कर पेयजल योजनाएं बनाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद नतीजा शून्य है। कहीं टैंकरों से पानी बांट कर लोगों की प्यास बुझाई जा रही है, तो कई लोग प्राकृतिक स्रोतों हैंडपंप से पानी लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अल्मोड़ा जिला अस्पताल की लिफ्ट ने फिर दिया दगा, गर्मी में हांफे मरीज। रानीखेत में अग्निवीर पासिंग आउट परेड आज। ताड़ीखेत में घरों तक पहुंची जंगल की आग, बकरियां जली। रुद्रपुर रबड़ गोदाम में लगी आग, 7 घंटे बाद राहत। गदरपुर में युवक की मौत, हत्या की जताई शंका। तराई में 43.6 डिग्री पर पहुंचा पारा, 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तराई में शुक्रवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। 11 बजे से शाम 5 बजे तक लू के थपड़ों से लोग परेशान रहे। दिन का अधिकतम तापमान 43.6 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मुताबिक अधिकतम तापमान के मामले में पिछले करीब 25 साल का यह सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर में बाजार में सन्नाटा छाया रहा। वहीं सड़कों में लोगों की आवाजाही कम नजर आई। गर्मी के चलते जनजीवन से लेकर कारोबार तक प्रभावित हो रहा है। बाइक और स्कूटी सवार लोग चेहरों पर कपड़े ढककर चलते दिखे। मौसम विज्ञानी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.06 डिग्री रहा। यह मई के औसत तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा, जो मई के औसत तापमान से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम था। जीबी पंत विश्वविद्यालय औसत विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।